खा लो। सुबह से घर में अब शक्ल दिखाई और फिर फोन से फुर्सत नहीं। बंद करो फोन। दादी अस्मा को फोन कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। सुबह कॉलेज में मिली थी ना? मिली थी लेकिन बात नहीं हुई ना, इसलिए। अच्छा कल कर लेना, अभी सो जाओ, सुबह तुम्हारा इम्तिहान है ना। जब नींद पूरी नहीं होगी तो क्या खाक लिख कर आओगी? दादी एक बहुत जरूरी बात करनी है, फिर पक्का सो जाऊंगी। कल तुम्हारा आखिरी पेपर है ना, वो दे लो, फिर बेशक तुम उल्लुओं की तरह सारी रात जागो, कुछ नहीं कहूँ। लाओ फोन दो, फोन दो। ये कहां से आया फोन? अस्मा ने दिया। अभी तो तुम कह रही थी कि अस्मा से बात करनी। वही तो कह रही हूँ, मिली थी, फोन दिया, लेकिन बात नहीं हुई ना। आप भी एक बात के पीछे पड़ जाती है। लाए फोन दे। अच्छा अभी जाके तुम सो जाओ, कल कर लेना। दादी एक फोन तो करने देना। सुबह ले लेना, अभी सो जाके। महापारा, क्या जरूरत थी वहां जाने की? शर्मिंदा करके रख दिया। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तुम मेरी माँ हो या मैं तुम्हारी माँ जो हर काम तुमसे पूछ कर करूंगी? मम्मा, आज तक हर काम आपने अपनी मर्जी का किया है। इस बार एक बार तो मुझसे पूछ लेती। क्या गलत किया है मैंने? नहीं, तुम मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया है? तुम्हारे भले के बारे में ही सोचती हूँ बेटा। कभी कोई नुकसान हुआ तुम्हें? मेरी दोस्ती तो खराब हो गई ना। अरे तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अपनी दोस्त अजीज है? मामा, अजीज की बात नहीं है, बात ट्रस्ट की है। अभी वो मुझे सेल्फिश और धोखेबाज समझ रही होगी। वो तो ये सोच रही होगी ना कि मैंने उसे धोखा दिया है। देखो बेटा, कैसा धोखा? अब अगर हम कहीं तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए जाएंगे तो क्या उससे परमिशन लेंगे? रिश्ता देखने जाना ही था तो कहीं और जाते। राइट के घर ही क्यों? वो मेरी दोस्त का घर है। 1 मिनट, पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं, मेरी दोस्त शैला का घर है। और तुम्हारी दोस्त उस घर में मुलाजिम की बेटी है। मुलाजिम की बेटी होने के साथ साथ उसका कुछ और भी रिश्ता है वहां। बेटी बेटी कह देने से कोई किसी की बेटी नहीं बन जाता। बहू तो बन सकती है ना। क्या कहा है तुमने? क्या मतलब है इस बात का? तुम क्या कहना चाह रही हो? मामा, बात को समझने की कोशिश करें। तुम ये कहना चाह रही हो कि राइट और महापारा? ओ माय गॉड, मुझे शैला से बात करनी होगी। ओह गॉड मामा, फॉर गॉड्स सेक, I don't want to talk to you right now. आज तुमने साड़ी नहीं पहनी है? वैसे भी अच्छी लगती है। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? खाना तो शुरू करो। बल्कि ये लो, गर्मा गर्म सैंडविच। खाओ ना, खा क्यों नहीं रही? मैं झूठा नहीं खाती। हाजरा, ये झूठा नहीं है, ये तो मैंने इसमें से। और आप? क्या मतलब? तुम मुझे झूठा कह रही हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप झूठा खा सकते हैं? डिपेंड करता है कि वो झूठा किसका है। अगर किसी अपने का होगा तो खा लूंगा,
नॉट अ बिग डील। शायद तो आपका बहुत अपना है ना। हाजरा, ये हमारी बातों में राइत कहाँ से बीच में आ गया? हमारी तो जिंदगी में बहुत कुछ आ गया सोहेल, आप राइट की बात कर रहे हैं। एक मिनट, आर यू ओके? आर यू ऑलराइट? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक है? हाजरा, क्या हुआ है? खाना खाएं, ठंडा हो। क्या बात है रहमत, खैरियत है? जी जी बेगम साहिबा, सब खैरियत है। वो बस मुझे महापारा के बारे में बात करनी थी। आज उसका आखिरी पर्चा है ना। हाँ, तो महापारा पेपर देने गई हुई है ना? यही तो बात करनी थी कि अब महापारा क्या करेगी। क्या करेगी मुंशी साहब, रिजल्ट का इंतजार करेगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि रिजल्ट आने तक उसे क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ एडमिशन कराएंगे उसका? एडमिशन? अरे रिजल्ट तो आने दीजिए, पता नहीं पेपर्स भी क्लियर करती है या नहीं। नहीं नहीं, पास तो हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत दिल लगा के पढ़ा है उसने इस दफ़ा। चले अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे आपने क्या सोचा? बेगम साहिबा, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, साहब से कह के उसे बैंक में किसी नौकरी पर लगवा दें। अरे ये नौकरी की क्या ज़रूरत है, घरदारी सिखाइए उसे, शादी वादी नहीं करनी है आपको उसकी। नहीं बेगम साहिबा, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत पढ़े और पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुँच जाए। चले ठीक है, तो फिर मैं सुहेल से कहती हूँ कि हमारे ऑफिस में ही कोई जॉब ढूंढ लेता है। कहाँ बेचारी बैंकों में ख्वार होगी बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। अच्छा, वो ऑफिस जाते हुए सुहेल का खाना लेकर जाइएगा, मैंने बनवाया आज घर में। ठीक है बेगम साहिबा, ड्राइवर छोटी बेगम साहिबा को उनके घर ड्रॉप करके आ जाए तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ, आप खाना दे दीजिएगा। हाजरा को मैके जाना था और उसने मुझे बताया भी नहीं। अस्मा, अस्मा कहाँ चली गई? मैं कितनी पागल हूँ। अस्मा को देखा है? आती तो तुम्हारे साथ ही होती, मेरे साथ नहीं है, तभी तो ढूंढ रही हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ, पूरी बात सुननी चाहिए थी ना, गुस्सा कर दिया। हेलो, हाँ बस 1 मिनट, फौरन आ रही हूँ। यार महापारा 1 मिनट नहीं है मेरे पास, फौरन आओ। कहा ना कि आ रही हूँ, आपसे इंतजार नहीं होता। नहीं, मैं नहीं कर सकता वेट, यू नो आई हेट वेटिंग यार। क्या हो गया? मैं अस्मा से बात के बगैर नहीं आ सकती, मैं अभी उसको ढूंढ रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर देख लो, तुम अस्मा को ढूंढ लो, मैं चला जाता हूँ। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट कमिंग राइट नाउ देन आई एम लीविंग, ओके? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाजरा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना, लेकिन आंटी को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आंटी, आप इतना सब होने के बावजूद भी ये सब कह रही हैं? हाँ, इतना कुछ हुआ है इसलिए कह रही हूँ। इसे मजबूती से अपने घर से जुड़े रहना चाहिए। जरा सी भी इसने हरकत की ना तो अपनी जगह से हट जाएगी। सबको जानने के बावजूद भी
आप मुझे उस इंसान के साथ जुड़े रहने के लिए कह रही हैं? अपना घर बचाने के लिए औरतों को बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और ये औरत का काम होता है मर्द को काबू में रखना। मॉम, मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ जो हालात से मजबूर होकर शौहर की बेवफाई बर्दाश्त करती रहूं। बर्दाश्त तो मलका को भी करना पड़ता है बेटा। वो बादशाह की मंजूर नजर कनीजों को अपने हाथ से तहाइफ भी देने पड़ते हैं। तो क्या मलका अपना महल छोड़कर चली जाती है? और तुम कोई अनोखी औरत नहीं हो जिसका मर्द दूसरी औरतों की तरफ देखता है। आंटी, आप इस वक्त जाके इसकी सास को सुहेल की हरकतें क्यों नहीं बता रही हैं? बजाय इसके आप इससे कह रही हैं कि अपने हस्बैंड को शेयर करें। मैं इससे अपना घर और इसका हस्बैंड बचाने की एडवाइस कर रही हूँ। घर बचाने की? कौन सा घर जिसमें वो मापारा? देखो हाजरा, सुहेल एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसके पीछे मापारा जैसी तो क्या कई हजार लड़कियां पड़ेंगी। उसकी जिंदगी में हजारों लड़कियां आएंगी, हजारों जाएंगी, लेकिन तुम उसके साथ हमेशा रहोगी एक जायज बीवी बनकर। मुझे मालूम था मॉम कि आप मुझे कुछ ऐसा ही कहेंगी। मैं कल सारी रात यही सोचती रही कि आपके पास ना जाऊं। फिर मुझे लगा कि शायद आपको मेरी तकलीफ नजर आ जाए। दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारा ये दुख, लेकिन ये दुख तुम मुझे नहीं शैला को जाके दिखाओ। आप क्यों नहीं बात करती मॉम? अगर मैं बात करूंगी ना तो बात बहुत बढ़ जाएगी और सुहेल तक पहुंच जाएगी। पहुंचती है तो पहुंच जाने दें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मापारा को भी बुलाएं और बताएं, उन्हें भी पता चले कि मेरी तरफ से कोई बात करने वाला मौजूद है। हरगिज नहीं, ये बात सुहेल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी महापारा को कहा तो। सारे डर मेरे लिए? इनको भी तो बुरे काम करते हुए खौफ होना चाहिए। देखो हाजरा, बिल्ली जब तक थैले में है ना तो तुमसे डरती रहेगी। जिस दिन वो थैले से बाहर आई ना तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। और सुहेल, उससे तो पूछे। एक बार मर्द के दिल से पकड़े जाने का खौफ खत्म हो जाए ना तो वो शेर बन जाता है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मम्मी जी को सच बताकर अपनी गलती मान लूं? अगर छोटी सी गलती को मान लेने से किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है तो अपनी गलती को मान लेना चाहिए। आप बहुत बुरे हैं। क्या 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 है? पहले तो मेरी मोहब्बत में मर रही थी, मेरी मोहब्बत में बीमार भी हो गई थी, और अब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म जो हो गए तो मैं बुरा हो गया। क्या बात है भाई? हाँ, तो धमकियां देता हुआ महबूब किसे पसंद है? एक्सक्यूज मी, कौन सी धमकी? छोड़ के जाने की। अगर देखा जाए ये धमकी नहीं है, लेकिन जा तो मैं वाकई रहा हूँ। कहाँ? अमेरिका? लेकिन उसमें तो अभी बहुत टाइम है ना। टाइम कहाँ है यार माँ पारा, बस एक हफ्ता ही तो था। हाँ लेकिन एक हफ्ता तो है ना। परसों की फ्लाइट है। परसों की? मुझे खुद नहीं पता था यार, वो अभी सोहेल भाई ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि परसों की टिकट बुक हो गई है। ओके, लेकिन यू नो व्हाट, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करके जाऊंगा, और अगर कोई मसला हुआ तो सोहेल भाई से मिलेंगे। नहीं, अभी आप घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और सोहेल भैया को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। व्हाट? ये क्या बात हुई? हाँ, पहले तो तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही थी। हाँ लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे रिजल्ट का वेट करें। वो क्यों? आप कहते थे ना कि आपकी पसंद टॉप क्लास होनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपनी पसंद टॉप क्लास ही दिखाएं। अच्छा, तो ये बात है। बड़ा यकीन है तुम्हें खुद पर। जी। चलो ये बताओ कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अमेरिका? हैरत है, खालदा भी फोन नहीं उठा रही। नहीं, आपको बताकर गई थी। मुझे तो रहमत ने बताया। वैसे हाजरा ऐसे करती तो नहीं है, कहीं खालदा की तबीयत ना खराब हो जाता। तुम देखो ना जाकर। डिनर पर भी काफी परेशान थी, कल रात भी खामोशी से सो गई। मैं रहमत चाचा से पूछता हूँ।
ये लो आ गई। कहाँ गई थी तुम? मॉम के घर। बताकर तो जाती। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। क्यों? मुंशी रहमत ने बताया नहीं आपको? ये बताना रहमत चाचा का नहीं, तुम्हारा फर्ज है। मुंशी की बेटी मेरा हक मार सकती है, लेकिन मुंशी अपना फर्ज नहीं निभा सकता। हाजरा, कैसी घटिया बात कर रही हो तुम? जिसका शौहर घटिया हरकतें करे वो और कैसी बातें कर सकती है? हाजरा, 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 क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है और तुम्हारी सोच भी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आपकी औलाद भी। हाजरा, जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। क्या करेंगी? मारेंगी मुझे? आए मारे, यही कसर तो रह गई है। ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। बर्दाश्त करोगी तुम? बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं। अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने पहले महापारा के किरदार पर उंगली उठाई, फिर सोहेल पर झूठा इल्जाम लगाया, उसके बाद महापारा पर चोरी का इल्जाम लगाया और अब बदतमीजी कर रही हो मुझसे। अगर आप इन सारी बातों पे स्टैंड ले लेती ना तो मुझे ये सब कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मॉम, तुम हर बार झूठी साबित होकर भी जरा ढटाई देखो अपनी। तुमने महापारा पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस गलतफहमी का क्या अंजाम हो सकता था? वो मेरी गलतफहमी नहीं थी। तो फिर क्या महापारा के पास से जेवर मिला? होता तो मिलता ना। वो नेकलेस तो ऑल टाइम मेरे पास था। क्या? हाँ, वो नेकलेस मेरे पास ही था। हाजरा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? शर्म आपको आनी चाहिए, सारी की सारी शर्म आपको आनी चाहिए। तुम मुझे तुम्हारी माँ को बुलाना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि उसने क्या तरबियत की है तुम्हारी। अपनी औलाद को भी बुलाइए और अपने शौहर को भी। बल्कि एक मिनट, ये नेकलेस पूछिए तो सही, जब ये नेकलेस मेरे पास था सोहेल को ये नेकलेस गाड़ी से कैसे मिला? क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहती हो कि सोहेल ये नेकलेस महापारा के लिए लाए थे और जब वो चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई तो उन्होंने ये नेकलेस मुझे दे दिया। वो महापारा को अपनी बहन समझकर भी दे सकता है। और रायद? क्या रायद? वो जो इतनी रात में महापारा से फोन पर बात करने गया है, क्या वो भी अपनी बहन से जहेज डिस्कस करने गया है? तुम झूठ बोल रही हो। जाएं और जाकर उसका फोन चेक करें। किसी दोस्त से भी बात कर सकता है वो। तो फोन रिकॉर्ड में तो होगा ना कि उसने महापारा को कितनी कॉल्स की, सारा रिकॉर्ड निकल आएगा। तुम पागल हो गई हो तुम। मैं पागल नहीं हुई, आप बेवकूफ बन रही हैं। वो लड़की आपकी नाक के नीचे आपके दोनों बेटों को तिगनी का नाच नचा रही है और आप डफली बजा रही हैं, डफली। तुम यहाँ हो, मैं अभी चल के रायत की कॉल्स चेक करवाती हूँ, फोन चेक करती हूँ और तुम्हें भी दिखाती हूँ। मैं पूछती हूँ रायत से, इधर आओ। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों की एक खुदा और मोहब्बत। कितना अच्छा गाना है, और पुराना भी है। मेरी मोहब्बत भी तो इतनी पुरानी है। पता तुम्हारी मोहब्बत एडवेंचरस है। आपको मेरी मोहब्बत एडवेंचरस लगती है? आपकी मोहब्बत जो है एडवेंचरस भी है और यूनिक भी। मतलब ऐसी मोहब्बत पहले जो नहीं देखी ना मैंने, बिल्कुल नई तरह की, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट। मोहब्बत कभी नई या पुरानी नहीं होती, मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। अच्छा चलो जो भी होती है,
मेरे लिए बस इसका होना ही काफी है। अच्छा सब छोड़, मुझे बताएं कि मेरी चूड़ियां कैसी लग रही हैं। हाँ, चूड़ियों का नहीं पता, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये कैसी लग रही है। ये कहाँ से आया? क्या मतलब कि ये कहाँ से आया? तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? क्यों? तुमने कहा था ना कि तुम्हें भाभी जैसा सेट अच्छा लगा है। हाँ लेकिन ये भाभी जैसा तो नहीं है और ये बहुत अलग है। जिसका भी था, इट डजंट मैटर, लेकिन मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम उस चीज के लिए नहीं बनी। तुम्हारे गले में हीरे का हार होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। खामखा तुम्हारी बात मान के मैं ऊपर। आप ये हीरे का हार मेरे लिए लेकर आए? ऑब्वियसली, अब इतना कीमती डायमंड का सेट मैं किसी और के लिए तो नहीं ला सकता ना। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं रख सकती। मैं इतना महंगा हार कहाँ रखूंगी? घर में रखोगी और कहाँ रखोगी? और देखो, जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम इससे पहन लो, क्योंकि कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। हाँ लेकिन ये इतना महंगा हार मैं कहाँ रखूंगी? अगर किसी ने पूछ लिया तो फोन का किसी ने पूछा था? हाँ पूछा था, दादी ने। तो फिर? मैंने झूठ बोल दिया कि अस्मा ने दिया है। हाँ तो बस ठीक है ना, कह देना कि ये भी अस्मा ने दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे दादी तो यकीन कर लेंगी ना कि अस्मा मुझे डायमंड का हार गिफ्ट करती है। अरे वो क्यों नहीं मानेंगी, और उन्हें क्या पता कि ये डायमंड का सेट है। कह देना कि नकली है, सिंपल। वेरी फनी। क्या अब भी झुटलाएंगी आप मुझे? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या? It's not funny. I'm very serious about this and about you. और तुमने भी कुछ नहीं देखा। लेकिन मामा, चलो यहाँ से। अब पहन के दिखा। नहीं। अरे नखरे। अच्छा चलो ड्रामा नहीं करो, पहन के तो लाओ, मैं पहनाता हूँ। एक सेकंड, बाल खुद सेट कर लेना, ठीक है? तो ये वजह थी तुम्हारी बगैर बताए मैके जाने की। देखिए मामा, मेरी माँ पारा से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैंने हमेशा उसके भले के लिए रोक टोक की। उस दिन जब उस लड़के के लेटर उसके पास देखे थे, लेकिन उसने मुझे सबके सामने झूठा बना दिया। तुमने राहित की बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आपकी मर्जी भी वही है जो राय चाहता है। राहित नहीं, महापारा चाहती है। महापारा भी तो आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर वो आपकी तरबियत है। महापारा मेरी तरबियत जरूर है, मगर मेरा खून नहीं। लेकिन राहित मेरा बेटा है। महापारा आपकी तरबियत है और राहित आपका बेटा। तो मैं क्या हूँ? मेरी क्या गलती है मामा? हाजरा, अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने आपको दिल से माँ माना है। बेटा, दिल से माँ माना है तो फिर भरोसा भी करो अपनी माँ पर। मैं अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहती। तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। लेकिन सुहेल, बेटा अगर मुझ पर भरोसा है ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो। तुम्हारा शौहर और तुम्हारा घर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आपको क्या लगता है मैं आपके दिए हुए तोहफों से बहलकर आपका वापस जाना भूल जाऊंगी? नहीं, इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना जरूर याद आएगा। मेरी लाई हुई चीज जब जब तुम पहनोगी, मैं तुम्हें याद आऊंगा। आप तो मुझे कभी भूलते ही नहीं हैं, और आपको याद रखने के लिए मुझे इन कीमती तोहफों की जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे छोड़ो यार, सस्ते तोहफे तो तुम फेंक देती हो।
कौन से तोहफे फेंके मैंने? अच्छा जरा याद करो, सुहेल भाई की शादी से पहले जो इयररिंग्स तुम्हें लाकर दी थी वो कहाँ है? वो हाँ वो जरा बताओ वो कहाँ है? वो तो पता नहीं, याद नहीं। एग्जैक्टली मुझे पता था कि तुम्हें याद नहीं। आपको कैसे पता? बस मुझे सब पता। नहीं बताएं मुझे, आपके पास है ना वो? मेरी बात सुनो, पहले तुम सोचो, फिर तुम ढूंढो, और फिर तुम मुझे बताओ। ठीक है, सोचने और ढूंढने के लिए आपको मुझे जाने देना हो। तो जाओ। हाथ तो छोड़े। मैंने तो नहीं हाथ पकड़ा हुआ तुम्हारा। पकड़ा हुआ है। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख है या नहीं? मेरे साथ चलकर खाना खाओ। लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक करना पड़ेगा मुझे। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो आप उसे ठीक करेंगी। मेरा इमेज ठीक कर दें अगर कर सकती है तो। फोन दो मुझे, मैं इससे बात करती हूँ। फोन दो मुझे। मामा रहने दें, आपको जो बात करनी थी आप कराइए। अब मजीद मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। इस लड़की की तो सारी अकड़ मैं निकालूंगी एक दिन, देखना तुम मुझे। करती हूँ मैं बात इससे। मामा प्लीज नहीं करिएगा कुछ इस तरह। अम्मी क्या बात है, अब अभी तक सोई नहीं? अभी तो नींद से जागी हूँ। और अब लगता है कि शायद कभी भी सो नहीं सकूंगी। क्या बात है अम्मी, तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी तरबियत में खोट है सुहेल। क्या कह रही हैं आप? चलें अंदर चल के बात करते हैं। कब से चल रहा है ये सब कुछ? क्या सब कुछ अम्मी? महापारा और रायत की बात कर रही। आपसे हाजरा ने कुछ कहा है? नहीं, वो बेचारी क्या कहेगी, उस पर तो खुद बहुत जुल्म हुआ है। उस पर कौन सा जुल्म हुआ है? ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या है? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल। ज्वेलरी खरीदी थी तुमने। अम्मी वही ज्वेलरी थी ना जो तुमने हाजरा को उसका खोया हुआ नेकलेस कहकर दी थी। हाँ लेकिन महापारा के लिए खरीदी थी ना तुमने वो ज्वेलरी। नहीं तो मैं राहित का तो समझ आता है, जवान है, लाओबाली है, जज्बाती है और अनमैरिड है। लेकिन तुम्हारी तो बीवी है। तुम बोलो, तुमने महापारा के लिए ज्वेलरी ली थी? हाँ खरीदी थी मैंने, महापारा के लिए ही खरीदी थी, लेकिन आपकी खुशी के लिए अम्मी, क्योंकि आप महापारा को दुखी नहीं देखना चाहते। अच्छा, तो तुम इस तरह से महापारा को दुखी होने से बचा रहे थे? हाँ, क्योंकि वो रायत से जिद कर रही थी ज्वेलरी दिलाने की और रायत राजी नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लेकर आपको दे देता हूं। आप उसे दे देंगी तो वो खुश हो जाएगी और उसे देखकर आप खुश हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले ही उसने चोरी कर ली। और तुमने हाजरा को यह कहकर वो ज्वेलरी दी कि वो गलती से गाड़ी में भूल आई थी। तो और क्या करता अम्मी?
क्या करता मैं उस वक्त? अगर महापारा की चोरी साबित हो जाती तो उंगलियां आपकी तरबियत पर उठती, क्योंकि ये सब जानते हैं कि महापारा आपके साए में पली बड़ी है। और अगर उसकी चोरी पकड़ी जाती तो सवाल आप पर उठते जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सच कह रहे हो सोहेल? ये सब कुछ तुमने मेरी वजह से किया था? आपको अब भी शक है? शक नहीं, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा कह दो कि तुमने जो कुछ कहा है वो सब सच कहा। शक तो आपको है अम्मी, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं ये कह देता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उसका एक एक हर्फ बिल्कुल सच है। मैं तो सिर्फ राहित के जाने का इंतजार कर रहा था कि वो जाए और आपको सब कुछ मैं बता दूं, लेकिन इससे पहले ही इतना कुछ हो गया। मैसेज ही नहीं, तो ये अस्मा की बच्ची ना फोन उठा रही ना मैसेज का रिप्लाई करे। ज्यादा अच्छे लगेंगे। कोई सो के उठ के भी इतना हसीन लग सकता है? मैं लगती हूँ ना? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अब ये तुम क्यों जा रही हो सुबह सुबह? क्या हो गया दादी? सुबह हुए 4 घंटे हो गए। लेकिन फिर भी भूखी प्यासी निकल रही होगी। हाँ तो भाई जहाँ मेरा रिस्क लिखा है वहीं जाके खाऊंगी ना। कैसे समझाऊं इस लड़की को? तुम्हारा रिस्क यहीं लिखा है हमारे साथ। अच्छा तो फिर लाएं जैम और ब्रेड? वो तो नहीं है, पराठा बना दूं अभी। इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे नसीब में जैम और ब्रेड है, वो भी अम्मी जी के हाथ का। भाड़ में जाओ तुम। अम्मी जी के बगैर तो चैन ही नहीं है इस लड़की को। महापारा, क्या प्रॉब्लम है? क्यों सुबह सुबह इतनी घंटियां बजा रही हो? सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो रहे हैं। सॉरी, भूख लग रही थी ना अम्मी जी, नाश्ता करने आई हूँ। तुम्हारे घर में कुछ नहीं था खाने को जो यहाँ नाश्ता करने आई हो? लेकिन मैं तो हमेशा से यहीं पे करती हूँ ना। हमेशा से करती? इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आकर हमारी नींद खराब करोगी। कहा ना मैंने कि सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो रहे हैं। सॉरी ना। कहाँ जा रही हो? मैं कह रही हूँ ना कि सब सो रहे। आप तो जाग रही है ना, और वैसे भी मैं आपके साथ नाश्ता करती हूँ, आपके साथ नाश्ता करने आई हूँ। क्या मुसीबत है। इस वक्त घर जाओ और तुम्हारी दादी ने जो भी बनाया वो जाकर खा लो।
बाद में मैं उनसे कहकर रहमत की तनख्वाह बढ़वा दूंगी। तनख्वाह बढ़ जाएगी तो तुम्हारी दादी तुम्हें अच्छा नाश्ता करवा दिया करेगी। मॉम ठीक कहती हैं, मुझे मापारा के खिलाफ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये मुसीबत जिसने सर चढ़ाई है वो खुद उतारेगा। मैं खामखा हलकान हो रही थी।